इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बन भाइयों ने कृष्ण भाई की राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी जिसमें हम जो है ना चर्चा लेके आए हैं, कई बार तो फसलों के बारे में लेके आए हैं, कभी भाई आपके जो पशु हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और भाई आज जो है ना चर्चा करेंगे थोड़ा सा दालों के बारे में। और दाल तो देखो भाइयों, आजकल जिस तरह ये भी देखा है कि भाई घणखरे गाँव में तो ये भी देखने में आवा है कि भाई सांझ के टाइम यानी कि रात में भाई दाल चावल पक्के बना है। और दाल चावल के अलावा भाई जो दाल जो है ना कई तरह की, इस तरह की चना की दाल, मसूर की दाल, भाई उड़द की, मूंग की। लेकिन जो चर्चा कर रहे हैं हम वो भाई देखो कर रहे हैं आज मसूरी के बारे में, यानी कि मसूर की खेती के बारे में। और मसूर जो है ना भाई अपना जो राज्य हरियाणा है, इसमें जो है ना कई जगह तो ऐसी हैं जगह काफ़ी मात्रा में ये उपजाऊ ज़मीन में और सिंचित क्षेत्र में भाई इसकी पैदावार हम ले सके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे एरिया हैं जिनमें भाइयों कम पैदावार हो सके इसकी, और इसकी जो किस्में हैं जो किसान भाइयों के लिए बढ़िया रहेंगी, उत्तम रहेंगी, और वो सबसे बढ़िया किस्म है भाई हरियाणा मसर 1। ये जो फसल है भाई ये छोटे दाने वाली मसर है, और यह तकरीबन जो है ना सारे अपने जो हरियाणा राज्य है उसमें ये बोई जा सका है। और इसकी औसत पैदावार भाई 6.5 क्विंटल से लेकर 7 क्विंटल तक प्रति किले में तैयार निकलना इसका जरूर लाजमी कह रहे हैं कि भाई 6.5 क्विंटल से 7 क्विंटल तक यह निकल सका है। और यह भाइयों देखो लगभग जो है ना 140 दिन में पक्का यह तैयार हो जाएगी। और मध्यम बढ़ने वाली इस किस्म की जो पत्तियां हैं और उनका जो भाई रंग है वो हल्का थोड़ा सा हरा हुआ है, और यह किस्म जो बीमारी लगा है फसल में भाई उनसे थोड़ी सी यह बचाव कर सका है, यानी कि जो बीमारी और कीड़े हैं उनके लिए अवरोधी है। इसी तरह जो भाई सपना मोटे दाने वाली है मछली, कई बार देखा है आप दुकान पे जाओगे भाई एक तो बारीक मछली मिलेगी, एक थोड़ी सी मोटे ढाल की मछली मिलेगी दुकान पे, दाल भी मोटे ढाल की मिलेगी। और ये जो है ये सिंचाई वाले जो क्षेत्र हैं हमारे उनके लिए बहुत बढ़िया किस्म है और मध्यम बढ़ने वाली किस्म है। लगभग 140 दिन में पक्का तैयार हो जाए, और इसके दाने भाई मोटे, चपटे और भूरे रंग के हुए हैं, और दाना पर भाई छोटे छोटे काले धब्बे, और यह कई तरह की बीमारी यानी कि जो फली बेधक कीड़े हैं उसके लिए जो है ये प्रतिरोधी है। और इसकी औसत पैदावार भाई 6 क्विंटल के करीब यो 1 किले में निकल जाए। गरिमा इसकी दूसरी अगली जो किस्म की बात करें तो भाई गरिमा यह भी इसी तरह जो इस तरह की जो सपना है मोटे दाने वाली, ये भी मोटे दाने वाली फसल है। यो भी उन जगह पैदा हुआ जहाँ पर भाई एक तो देखो जो सिंचाई है उसकी सुविधा हो, ज़मीन भाई सामयिक बिजाई के लिए बढ़िया हो, और इस किस्म की जो पत्तियाँ हैं भाई वो चौड़ी गहरे हरे रंग की, और इनका जो दाना भाई सपना थे थोड़ा सा मोटा हुआ, यानी कि लगभग यो भी 1 किले में भाई 6 क्विंटल के करीब जो है ना ये भी निकल जाए। और देखने में ये भी आवा है कि जो वो जो सपना की बात कर रहे थे हम 140 दिन में पक्का तैयार हुआ है, लेकिन ये जो है ना लगभग 135 दिन में, यानी कि 5-4 दिन पहला पक्का तैयार हो जाएगी। ये तो कोई खास बड़ी बात नहीं किसान भाइयों। और इस किस्म में भी भाई बीमारी और जो फली बेधक कीड़ा है वो भी नहीं लगता। और इसी तरह जो मसूर है इसके हम भाई कौन सी मिट्टी में ज़्यादातर ये हम इसको ले सका है, खेत की कैसी मिट्टी होनी चाहिए, एक तो जो अम्लीय है या सेम वाली है,
अगर वो मिट्टी है तो भाई देखो से सारी तरह की मिट्टी खातरी है, बहुत बढ़िया है। इनको छोड़ करके अमलिया और सेम वाली में देखो होने की कोई गुंजाइश नहीं है, वहाँ तो वह दूसरी फसलें भी नहीं होंगी। और इसी तरह भाई अगर हम खेत की तैयारी किस तरह करें इसका थोड़ा जिक्र कर लें तो इसकी बिजाई से पहला खेत की जो है ना 2-3 बार जुताई आपने करनी है। प्रत्येक जुताई के साथ आपने भाई फिर सुहागा लगाना है। और इसके गिले ही भाई थोड़ी से बीज की मात्रा का भी आपने थोड़ा देखना है कि 1 किले के लिए आपने कितना बीज लेना है। तो भाई अगर आपने प्रति एकड़ खातर लगभग 12 से लेकर 15 किलोग्राम बीज आपने वो लेना है, वो अपने खेत में बिजाई के टाइम डालना है। मोटे दाने वाली किस्म है भाई या फिर पछेती जो किस्म है इसकी बिजाई खातर आपने भाई 18 से लेकर 20 किलोग्राम बीज लेना है, वो आपने प्रति एकड़ रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा मोटा बीज है। और बीज को भाई आपने उपचारित जरूर करना है। कोई भी आप फसल बो, गेहूं बो भाई, धान बो, उनको उपचारित करना बड़ा जरूरी है। तो जो राइजोबियम का टिक्का है इस तरह आपने भाई उपचारित करना है। और यो मसरी खातर भी भाई अगर आप ज़्यादा पैदावार बढ़िया पैदावार लेना चाहेंगे तो भाई बीज को जो है ना राइजोबियम के टिक्के तो उपचारित करना न भूलें। बिजाई के समय का भी जिक्र करेंगे। देखो भाई इसकी जो बिजाई है वो तो देखो नवंबर में कर सका है, लेकिन जो यो हफ्ता है दिसंबर का आप इसमें भी जो है ना मसूर की जो है ना बिजाई कर सको हो। और क्योंकि भाई इस टाइम जो है ना आपने यो भी देखा है कि जब थोड़ी सी बिजाई लेट करेंगे तो थोड़ी सी पैदावार पर उसका फर्क जरूर पड़ेगा। और इसमें भी भाई 20-25% तक पैदावार कम होगी आपकी क्योंकि आप थोड़े से लेट होने लग रहे हो। और बिजाई का तरीका यो रहेगा, अगर आप केरा विधि से या भाई पोरा विधि से बिजाई करना चाह रहे हो तो पंक्तियों में 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बोएं। धान के खेत में इसे छिड़क कर छिंटा दे करके बो सको हो क्योंकि वहाँ समय की कमी और खेत की भाई हालत के कारण जुताई नहीं कर सकते। और देर तय बीजी जाने वाली जो स्थिति है यानी कि पंक्तियों में जो दूरी है उनकी 18 सेंटीमीटर तक कर दें भाई, थोड़ी सी कम। खाद और बीज उर्वरक की बात यह है भाई इसमें 6 किलोग्राम नाइट्रोजन लेना है आपने और भाई 16 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ की दर तय आपने उसको देना है। पूरी खाद आपने भाई जब पूरी बिजाई कर देंगे उस टाइम आपने डालनी है। कई बार यो भी देखा है कि जो फसल है उसमें भाई जस्ते की कमी हो जाए और जस्ते की कमी के लक्षण भी दिखेंगे, फिर भाई देखो कमी होगी तो उसका उपचार भी आपने ही करना पड़ेगा। तो बिजाई के 4 सप्ताह हो जाए और भाई जस्ते की कमी दिखाई दे तो पूरी जिस तरह के देखे हैं कि पूरी उस हालत में अपने पत्ती के जो पत्र हैं उनकी नोक के ऊपर भाई हरी मानीहीनता यानी कि जो हरापन है वो आपको कम नजर आवेगा। तो इसका भी आपने उपचार भी करना है। यदि भूमि में भाई देखा है तो जस्ते की कमी है तो आपने क्या करना है कि 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट लेनी है और भाई प्रति एकड़ आखिरी जुताई से पहला खेत में डालकर मिट्टी में उसको मिलाना है। और खड़ी फसल में जस्ते की कमी दिखाई दे तो भाई 0.5% जिंक सल्फेट लो और भाई 2.5% यूरिया उसमें घोल का और 10 से लेकर भाई 15 दिन के अंतर पर आपने 2 बार छिड़काव कर दे तो भाई काफ़ी हद तक उसका बचाव हो सका है। और सिंचाई की बात करें, अगर भाई देखो सिंचाई जड़ा पानी की थोड़ी सी कमी है तो धान की फसल के बाद भाई इसको आप बो सको हो। और यदि दोमट मिट्टी में भाई मूंगफली के बाद बिजाई करनी है तो 2-3 सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। और यदि भाई हल्की सी 2-3 सिंचाई कर दें तो उसके बाद भाई आपके जो उत्पादन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और इसके बाद 40-45 दिन के बाद सिंचाई करने से भाई पैदावार में बहुत बढ़ोतरी हो सका है आपकी। खरपतवारों की रोकथाम भी देखो जरूरी है क्योंकि ये ऐसी फसल है जिसमें भाई घास फूस जामे बिना नहीं रहता। तो अपना भाई खरपतवारों का ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है, उनको भी निकालना है। बिजाई के लगभग भाई 4 सप्ताह या 7-8 सप्ताह के बाद 2 बार व्हील हैंड हो या भाई ब्लेड हो से भाई खोद के घास पात जितना भी है उसमें भाई निकालें, खरपतवार का नियंत्रण हो सकेगा। और इस तरह जो है ना जो फसल है उसमें आपके जो वृद्धि है उसमें जरूर होगी।
फसल चक्कर के रूप में भी भाई आप मसरी की जो फसल है, मसर जो अगर आप बोगे तो देखो भाई आपकी जो उपज है वो बहुत बढ़िया रहेंगी। धान और जो दूसरी फसलें हैं इनकी देर से बिजाई या भाई पानी की कमी और भाई कम उपजाऊ भूमि और भाई दूसरे जो खर्चे हैं, रबी की फसल के लिए भाई काफ़ी भूमि जो कई बार देखा है खाली रह जा है, तो ऐसी भूमि पर भाई मसरी की खेती खातर जो है ना बहुत बढ़िया समझी जावा। इसके लिए भाई धान मसर, कपास और मसर, मूंगफली और मसर, दूसरी कई तरह के जो है ना फसल चक्र भी आप अपना सको हो, जिस तरह जो है ना अपना कई तरह के लाभ मिलेंगे। जिस तरह एक तो इससे जो दलहन की जो फसलें हैं उनकी कमी जो है ना मसूर द्वारा पूरी कर सको हो, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी और फसल की जो सघनता है यानी कि जो बढ़ोतरी है वो भी भाई बढ़ जाएगी। और इसी तरह भाई जो कीड़े जो लग जाए हैं उनकी रोकथाम भी भाई फसल चक्र तय कम हो जाएगी। मसरी की फसल में प्राय देखने में आवा है कि जो फली छेदक का प्रकोप है भाई वो ज़्यादा हुआ है और उपज में काफ़ी कमी ला सका हो। आपके सुंडी का नियंत्रण भी भाई चने की फली छेदक सुंडी खातर जिस तरह प्रयोग में जो आने वाली जो एक कीटनाशक जो है उसका प्रयोग भी आप मसरी की फसल के ऊपर कर सको हो। बीमारियों की रोकथाम भी कर सके हैं लगे हाथ। इस तरह इसमें जो है ना कई बार देखा है कि जो फसल जो मसरी वाली है इसमें एक तो रतुआ लग सका है, फिलोडी, विषाणु, अंगमारी, जड़गलन, इस तरह की कई तरह की बीमारियां हैं, इनका प्रकोप इसमें देखने न मिला है। कई बार यो भी देखा जावा है कि जो जड़गलन का रोग है इस फसल ना ज़्यादा बर्बाद करा है, लेकिन अब तक भाई देखो इसका कोई कारगर उपाय तो मिला नहीं है क्योंकि जड़गलन है, जड़ा गड़ जाए इसमें। और कटाई का भी ध्यान रखना है, आपने किस टाइम काटनी है। जब 70-80% फलियाँ भाई सूख जाए तो ऐसी अवस्था में जब आ जाए फसल तो भाई उसकी कटाई कर दें। देरी करने पर जो पैदावार है भाई उस पर थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो जो फसल है फलियाँ सूखेंगी और सूख क्या हो सके तो ज़मीन पर गिर जाएंगी, और जिस तरह भाई ज़मीन पर गिरेंगी तो फसल अपने आप ही जो है ना कम पैदावार होगी। तो थोड़ी सी बातों का ये भी ध्यान रखें कि एक तो आपने उन्नत जो किस्म के बीज हैं उनका प्रयोग अपना करना है, खेत की बढ़िया तैयारी करनी है भाई, बीज अच्छी तरह जो है ना राइजोबियम के टिक्के से उपचारित करना है। बीज नवंबर के महीने में बो दें तो बहुत बढ़िया है, तो लेकिन दिसंबर का जो पहला जो सप्ताह है भाई इसमें जरूर बिजाई कर दें, नहीं तो भाई लेट हो। जो सिफारिश करी गई है भाई खाद उर्वरकों का उसका प्रयोग जरूर करें। तो इस तरह भाई समय समय पर जो कीड़े हैं या बीमारियां हैं उनका रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। ये तो भाई हमने चर्चा करी आज कि मसूर की काश्त किस तरह अपना करनी है। अब थोड़ी सी चर्चा कर दें लगे हाथ मौसम के बारे में। आज का जो अधिकतम तापमान रहा भाइयों वो रहा 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस, और कल का जो तापमान है वो रहेगा भाई 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। और भाई मौसम भी जो है ना साफ रहेगा। और इसके साथ साथ भाई कल का जो कार्यक्रम हमारा किसान वाणी है उसमें हम चर्चा लेके आवेंगे। एक तो बात करेंगे कल हम चना फसल की देखभाल पर, और जानकारी के अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो IYOM है हमारा जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी कि जो मोटे अनाज का साल है 2023, इसमें रेल मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भाई मोटे अनाज वर्ष 2023 के लिए किए गए क्या प्रयास है, और लगे आज चर्चा करेंगे एक अहम किसान ऐप पर। और अब कराएंगे भाइयों का मनोरंजन इस लोकगीत के साथ। मेरे मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, ओए जीते जीतन काटे बोए फूल चढ़ा के होगा। मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, जीते जी काटे बोए फूल चढ़ा के होगा।
नहीं मान्या कदे इब शीस झुकाना ठीक नहीं राखे सदा अंधेरे में इब दीप जलाना ठीक नहीं कदे बखत पे रोटी ना दी इब पिंड भरवाना ठीक नहीं चुचकारे ना पैर कदे इब तिलक चढ़ाना ठीक नहीं चुचकारे ना पैर कदे इब तिलक चढ़ाना ठीक नहीं रहे तरसते लत्ते कपड़े बिन रहे तरसते लत्ते कपड़े बिन इब साल उड़ा के होगा सीते जी काटे बोए इब फूल चढ़ा के होगा पछे बड़ाई करते मरिया पछे बड़ाई करते बेटे पोते देख लिए कर कर लाड याद बचपन की छुप छुप रोते देख लिए लगी हुई फोटो शीशे के माँ मलमल धोते देख लिए तीरथ में पितरा की खातर मारते गोते देख लिए तीरथ में पितरा की खातर कन्ने मीठे बोल कदे ना बोले मीठे बोल कदे ना बोले श्राद्ध कढ़ा के होगा सीते जी काटे बोए इब फूल चढ़ा के होगा सदा दोष काटे उनका सदा दोष काटे उनका फिर पाछे ते गुण गावे से जो जिंदगी दुखा में काट गए मंदिर में पत्थर लावे से कड़वे त्योर देखड़िया लोगों बुद्ध पे ध्यान गाँव से घने गांव में बेचाले पगड़ी उछाले पगड़ी की रस्म निभावे से गांव में बेचाले पगड़ी उछाले पगड़ी की रस्म निभावे से कने नहीं पढ़ाई पढ़ी बचपन में नहीं पढ़ाई पढ़ी बचपन में इब बचता के होगा सीते जी काटे बोए इब फूल चढ़ा के होगा कर लो सेवा जय अच्छी किस्मत थारी से
आशीर्वाद मिले दिल ते बने बेटा आज्ञाकारी से खुद अपनी संतान बता दो ना लागती किसने प्यारी से कोई अमर ना रहा जगत में आखिर सबकी बारी से कोई अमर ना रहा जगत में आखिर सबकी बारी से कह ज्ञानी राम इशारा काफी ज्ञानी राम इशारा काफी गणे ढोल बजा के होगा सीते जी काटे बोए अब फूल चढ़ा के होगा मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा जीते जी काटे बोए फूल चढ़ा के होगा। और भैया ने ये तो सुनी रागनी जीते जीत तना बोए काटे। और इसके जो गायक कलाकार थे वो थे भाई महावीर ग्रोवर। और अब भाइयों एक चर्चा करेंगे हम कि प्राकृतिक खेती के ऊपर देखो भाई पूरा जोर ला रहे हैं। और हम भी यही कहें कि भाई जो प्राकृतिक खेती है ना वो सारे किसान भाई देखो करेंगे तो धीरे धीरे करके भाई आज हमारी जो उपज है फसल है बहुत बढ़िया पैदा होगी। और नहीं तो भाई जो बीमारी वाली फसलें हैं जिस तरह के हम खावा जिस तरह जहर उसके अंदर डालना है कीटनाशक डालना है ऐसी ऐसी दवाइयाँ डालना है जिसका असर भाई शरीर के ऊपर पड़ा ही पड़ेगा। कह रहे हैं भाई जैसा खाओगे अन्न ऐसा रहेगा मन। तो इस तरह भाई आपने क्या करना है कि भाई एक तो देखो जो प्राकृतिक खेती है इसके और अपना ही बढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो हमारी जो धरती है उसकी और उपजाऊ शक्ति भी देखो भाई बहुत दिन प्रतिदिन कम होती जान लग रही है। हम उसमें कह रहे हैं कि आए साल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देखा है कि भाई इसमें ये खार गेर वो दवाई डाल ताकि भाई इसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहे बरकरार। इसी तरह देखो भाई कब तक जो है ना हमारी धरती सहन करेगी। अब जो है ना धरती धीरे धीरे करके भाई बंजर होने लगेगी पैदावार कम होगी। देखो अगर हम प्रकृति की तरफ नहीं बढ़े तो भाई एक दिन इस तरह आ जाएगा कि भाई खेत में कुछ ही नहीं पैदा होगा। तो भाई हमने प्रकृति की तरफ भी पूरा ध्यान देना है। तो देसी तरीके से भाई जो कीट नियंत्रण अपना करना है इसके हम जिक्र कर रहे हैं कि देखो देसी तरीके से अगर आप कीट नियंत्रण करेंगे तो फसलों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो भाई सारे किसान देखा है कि भाई कीट नियंत्रण खातर जहरीली जो दवाइयाँ हैं वो लेके आवा और उस पर तो कीट रहने का मतलब ही नहीं है। लेकिन जो हमारे मित्र कीट है वो क्या है कि धीरे धीरे करके भाई खत्म होने लग रहे हैं उपजाऊ शक्ति कम होती जाने लग रही। तो पहली बात तो यह है कि जिस तरह के नंबर करा स्वस्थ माँ की संतान ही भाई स्वस्थ हुआ है। जिस तरह भाई हमारे खेत की जो मिट्टी है वो सुधरेगी कीड़े भी कम लगेंगे। दूसरा भाई कीटनाशकों का प्रयोग बंद करने से भाई जो मित्र कीट हैं इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। जो भी मित्र कीट हैं हमारे देखो नियंत्रण में तो बहुत सहायक हुआ हैं पर तीसरी फसल की जो विविधता है इसके चलते भाई कई बार जो है नुकसान नहीं होता क्योंकि जो जैव विविधता है इसके कारण ही कीट ज़्यादा पनप नहीं पाते। देखो जिस तरह के केंचुए हैं भाई अगर हम अपनी ज़मीन पर भाई जिस तरह पराली जलाई है किसान भाइयों ने जो हमारे मित्र कीट थे सारे के सारे भाई या तो वो मर गए या जिस तरह केंचुआ ज़मीन से बिल्कुल नीचे चला गया। अगर हम भाई इसके लिए भाई थोड़ा सा भी देसी नुक्ते लावेंगे तो भाई ज़मीन की जो पैदावार है वो ज़रूर बढ़ेगी। तो इस तरह भाई जैसे जैसे किसान का अनुभव बढ़ता जाएगा मिट्टी के जो जीवाणु है वो भी बढ़ेंगे और भाई जैव विविधता बढ़ती है तो भाई कीट नियंत्रण की संख्या जो समस्या है वो कम हो जाएगी। फिर भी अगर कीड़ों की समस्या हुआ तो भाई नियंत्रण के लिए कई देसी नुक्ते भी हैं देखो तरीके भी हैं। ऐसे कई तरह के पदार्थ हैं जिनके मिश्रण से भाई जिस तरह के आप देखो कि कोई भैंस उसको जिस तरह कोई हमारी बाढ़ के ऊपर आकर के कोई बकरी आ जाए फिर वह आवेगी नहीं बकरी नहीं खावेगी या दूध जिससे भाई जो दूध निकला जिस तरह हमारे कई तरह के हैं जिनमें बदबू आवा जिनका स्वाद कड़वा हो जहरीले है
का घोल बनाकर या काढ़ा बनाकर भाई छिड़काव कर सके हैं। इस तरह के कुछ पौधे हैं, जिस तरह नीम देखो कितना कड़वा है, ओक अक्खी हमारी ओक, धतूरा है, गुडम्बा है, भांग है, और भाई कंड्याई है, बकान है, करंज है, लहसुन, अरंड, तीखी मिर्च, ये जिस तरह। और भाई इसके साथ साथ भी जो गाजर कांग्रेस घास है ना, गाजर कांग्रेस घास, यह भी देसी कीटनाशक बनाने के लिए इसका भी भाई हम प्रयोग कर सके हैं। इसी तरह से आप जो है भाई प्रयोग करके हमारे जो रासायनिक स्प्रे हैं उनसे छुटकारा पा सकोगे। तो भाई एक बात का ध्यान रखना है, जब हम जो देसी जो हमने बनाई है कीटनाशक, इसना उस टंकी में लेकर स्प्रे ना करें जिसमें हमने रसायन वाले स्प्रे करे हैं। तो नील गाय कई बार कहे किसान भाई कि जो हमारी नील गाय है क्या वो खेत में खड़ी खड़ी फसल ना खा जाए, तो उसके भी कई नुक्ते हैं भाई। जिस तरह आपने कोई सब्जी बो दी, भाई जो नील गाय वास्तव में गाय नहीं होती, इसकी रखवाली करना बड़े ज़रूरी है। अगर आप गाय के गोबर को या भाई गोबर या लस्सी का मिश्रण दिन में घोल के और उसने रख दें, शाम को खेत के चारों ओर भाई इस जो घोल को जरा छिड़काव कर दें, तो भाई देखो नील गाय आपके खेत में नहीं आवेगी। तो इस तरह आपने देखना है कि देसी तरीके से आपने कीट नियंत्रण को करना है। अगर आप देसी नुक्ते से करोगे तो भाई देखो पैदावार बढ़ोतरी होगी और हमारा खान पान भी शुद्ध होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर समाप्त होता है। कृष्ण भाई ने देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।